अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि जो घुटनों के दरमियान मौजूद कार्टिलेज है, बल्कि आपके जितने भी जोड़ हैं, इनके दरमियान मौजूद कार्टिलेज को आप किस तरह से महफूज कर सकते हैं? और ना सिर्फ ये कि कार्टिलेज को आप मजबूत कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ-साथ जो आपकी हिप एरिया है, हिप के नीचे आपके घुटने हैं, साथ में आपके एंकल्स आते हैं, एड़ियाँ आती हैं, आपका पूरा पैर, तो पूरी जो आपकी मूवमेंट होती है लेग्स की, इसको आप किस तरह से मजबूत कर सकते हैं और किस तरह आपके लिए सीढ़ियाँ उतरना, चढ़ना, चलना-फिरना जो कि दोभर हुआ है, वो किस तरह आसान हो सकता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि कार्टिलेज जो है ये भी दाँतों की तरह जब एक दफ़ा नाकारा हो जाए तो आप इसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन असूली तौर पे ऐसा नहीं है। ये दरअसल बिल्कुल एक गलत बात है क्योंकि कार्टिलेज जो है ये एक मेटाबॉलिक एक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर बहुत सारे लिविंग सेल्स होते हैं जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये दरअसल इनका काम क्या होता है कि ये शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। अचानक जैसे आप जंप कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अचानक आपको झटका लग गया, तो जो ये जो शॉक लगता है, बिल्कुल जिस तरह से गाड़ी की ब्रेक्स के ऊपर शॉक होते हैं जो कि उनको महफूज रखते हैं, तो यही चीजें यही शॉक जो है ये दरअसल कार्टिलेज है जो कि आपके घुटने को किसी भी तरह के झटके से या हादसे से महफूज रखती है। इसको ना सिर्फ है कि मजबूत किया जा सकता है, इसको ताकतवर किया जा सकता है, बल्कि इसको आप बहुत लंबी उम्र तक महफूज भी कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपने करना क्या है कि आपने इसके लिए एक्सरसाइज जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी, इसके लिए आपको सप्लीमेंट्स बताऊंगी और साथ के साथ अगर आपके साथ ये हो गया है कि कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो गई है, बोन ऑन बोन हो गया है और आप फिर भी नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाना चाहते, तो उसके लिए कौन सा इस तरह के आप अपने पैरों के ऊपर ब्रेसेस इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप आसानी से थोड़ी देर चल फिर कर अपना काम कर सकते हैं और सीढ़ियां भी उतर और चढ़ सकते हैं। देखिए, इसके लिए जो सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है ना, बेसिकली जो कार्टिलेज है इसका ख्याल रखना इसलिए जरूरी है कि ये आपको पेन फ्री मूवमेंट देती है, ये आपको वियर एंड टियर से बचाती है, ये आपको बिल्कुल स्मूथ ग्लाइडिंग देती है, बहुत ही स्मूथ तरीके से आपका जो घुटना है वो मूव होता है। इसका एहसास उस वक्त होता है जब ये कार्टिलेज जो है ये बहुत ज्यादा कम होना शुरू हो जाए और इसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ महसूस होना शुरू हो जाए। देखिए, इसके लिए बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है और वो क्या है, वो है साइकिल। आपने दिन में 5 मिनट से बढ़ा के इसको 15 मिनट तक लेकर आना है, आपने साइकिल चलानी है। अगर आपको लगता है कि भाई अब साइकिल वाली उम्र तो निकल गई है, तो आप इसके लिए तरीका ये है कि आप मिनी साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनी साइकिल का ये फायदा है कि ये ना तो ज्यादा स्पेस लेती है, ना इसके लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत है। अपने कमरे में अपनी कुर्सी के नीचे इसको सेट करें और साथ में ये डिजिटल भी होती है, मैनुअल भी होती है, जिस तरह की आप चाहें आप इसको आराम से खरीद के अपने कमरे में रख सकते हैं। इसको इस्तेमाल करें रोजाना 5 मिनट लगातार, आपने बगैर वक्फा किए पहले दिन से हफ्ते तक आप इसकी रूटीन बनाएं। उसके बाद इस टाइम को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आराम आराम से बढ़ाना शुरू करें और इसको 15 मिनट तक लेकर जाएं। आप खुद देखेंगे कि इसकी वजह से आपके घुटनों की मूवमेंट काफी ज्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगी। दूसरी एक्सरसाइज जो इसके लिए बहुत ज्यादा जिसके बारे में कहा जाता है कि रेकमेंडेड है, वो वॉक है। लेकिन वॉक आपने ना बहुत ही स्लोली करनी है और वॉक करने का भी एक खास तरीका होता है। इसका तरीका क्या होता है कि आपने बहुत ही सॉफ्ट रनिंग करनी है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना, शुरू शुरू में बहुत ज्यादा वॉक नहीं करनी है, जितनी आप आसानी से कर सकते हैं आपने इसको करना है। अच्छा, अब हम यहाँ पे पहुंच के मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि दो चीजें बहुत जरूरी हैं अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कार्टिलेज की हिफाजत कर सकें। इसमें पहली चीज आती है कि अगर आप ओवरवेट है तो अपने आप को, अपने मोटापे को कम करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप ओवरवेट होंगे उतना ज्यादा आपके घुटनों के ऊपर बर्डन आएगा। इसलिए सबसे पहला काम आपने जो करना है वो क्या करना है कि आपने अपने बीएमआई को नॉर्मल रेंज में लेकर आना है। आपने, अगर आप ओवरवेट हैं तो आपने अपने वेट को रिड्यूस करना है और सेकंड पे आपने ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, आपने ये एक्सरसाइज को रोजाना करना है। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स के हवाले से। तो सप्लीमेंट में सबसे पहले ग्लूकोजामाइन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि इसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप दिन में रोजाना 1000 से तकरीबन 1500 मिलीग्राम एमजी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जो चीज ऐड होनी चाहिए वो बोसवेलिया सराटा है। ये तकरीबन 30 से 40% इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके साथ तीसरी चीज बोरमेलन है। बोरमेलन बेसिकली अनानास से, पाइनएप्पल से निकाला जाता है और ये एंटीहिस्टामिन है। आप इसकी जगह क्यूरसिटिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटीहिस्टामिन है, ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। और एंड पे जो चीज रेकमेंड की जाती है वो कोलाजन हाइड्रोलाइसेट है। ये बेसिकली खास कोलाजन है जो कि आपके कार्टिलेज के लिए बहुत जरूरी होता है।
लेकिन इनफैक्ट अगर आपको ये नहीं मिलता, ये अवेलेबल नहीं है, तो आप शुरू के अगर 3 इस्तेमाल करें तो ये भी आपको बहुत अच्छी सपोर्ट दे सकते हैं। अच्छा, सप्लीमेंट्स के बाद अब मैंने आपको ये बात की थी कि अगर आपकी कार्टिलेज बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, बोन ऑन बोन हो गया है, तो उसके लिए एक तो आपको मार्केट में अनलोडेड ब्रेस अवेलेबल है। ये एक ऐसा ब्रेस है जो कि आप अपने घुटने के ऊपर और नीचे इसको मजबूती से बांध लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है आपको चलने में भी और सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने में भी। जो इसके बाद दूसरी चीज है वो सपोर्टिव इलास्टिक नी स्लीव्स हैं, जैसे कोहनियों की सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह घुटनों की सेफ्टी के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। और ये ना सिर्फ है कि आपके घुटनों को सेव करते हैं, बल्कि ये भी काफी हद तक आपको मूवमेंट में, हरकत करने में आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज की दो जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, आप यकीन करें कि ये एक्सरसाइजेज आपके कार्टिलेज को मजबूत करने के लिए, इसको ताकतवर बनाने के लिए सबसे बेहतरीन और वेल अप्रूव्ड अपडेटेड एक्सरसाइजेस हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। अपने प्यारों को इतनी जबरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करने से ना रुका करें। अपने प्यार का, अपनी मोहब्बत का सबूत दिया करें। मिदत मकसूद इज साइनिंग ऑफ। सी यू।